पानीपत मॉडल टाउन की दो सड़कें आप देखिए। एक सड़क का नाम हम आज देंगे वीआईपी सड़क और दूसरी सड़क का नाम देंगे आम जनता की सड़क। पानीपत मॉडल टाउन का वीआईपी रोड है। जी हाँ, वीआईपी रोड है क्योंकि यहाँ की रोड आपको और रोड जो मॉडल टाउन में है रिंग रोड पे, वहां से हालत इसकी ठीक मिलेगी। ये पानीपत का आम रोड है। रिंग रोड जिसे कहा जाता है, आप रिंग रोड पे एक चक्कर लगा दीजिए। आप बाइक पर घूम करके एक चक्कर आप वहां पर लगा दीजिए। आपके पेट में आपने जितना खाना खाया वो सब आपको पता लग जाएगा। पानीपत के रिंग रोड पर दुनिया भर के सड़क में जो गड्ढे हैं वो हो चुके हैं। ये समस्या गड्ढों वाली, ये सर ये समस्या देख रहा हूँ मैं कम से कम 6 महीने से लगातार जी। और यहीं ड्यूटी है मेरी। अच्छा। 3-4 दिन में यहाँ 2-4 एक्सीडेंट हो जाते हैं। कभी एक्टिवा पड़ जाती है, कभी ई रिक्शा पड़ जाती है। उन सड़क के गड्ढों से लोग भी काफी परेशान हैं। 13 से 14 साल का लड़का ओजस है। वो ओजस निरंतर प्रयास कर रहा है कि इस तरीके के सड़क हादसे गड्ढे ना हो। वो अपनी ओर से 14 साल का एक लड़का, मतलब इतना पानीपत का बच्चा वो निरंतर अपनी ओर से प्रयास करके सड़क पे खड्डे भर रहा है कि भैया किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। लेकिन हमारे नेता प्रतिनिधि शायद या फिर हमारे अधिकारी एक आंखों पे काली पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं। भैया ठीक है, जब कोनो बड़ा हादसा होगा तब हमारा ध्यान जाएगा, वरना कोई दिक्कत थोड़ा ना है। वीआईपी सड़क तो सब सही चल रही है। 13 साल का ये बच्चा है ओजस, ये लगातार सड़कों पर खड्डे भर रहा है और पेड़ लगा रहा है। वो तो निरंतर काम कर ही रहा है, लेकिन जो खड्डे भरने का सिलसिला आपको मैंने दिखाया, ये पानीपत मॉडल टाउन में लगातार खड्डे भरो। कितने खड्डे भर चुके ओजस अब तक हम 35 to 40 गड्ढे भर चुके हैं। ये तमाम गड्ढे आपको दिख जाएंगे। ये गड्ढे आपने कौन कौन से गड्ढे भरे हैं इसमें से? नमस्कार, हरियाणा न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अनुराग मिश्रा। पानीपत का मॉडल टाउन पॉश इलाका कहा जाता है। पानीपत का मॉडल टाउन एक पॉश इलाका कहा जाता है। तमाम लोग वहां पर रहते हैं और तमाम लोग वहां से गुजरते हैं। पानीपत का मशहूर शिवाजी स्टेडियम यानी या फिर कहे नीरज चोपड़ा स्टेडियम, वो भी पानीपत के मॉडल टाउन पे ही है। पानीपत के मॉडल टाउन में ये 26 जनवरी 15 अगस्त जैसे बड़े बड़े जो आयोजन है वो पानीपत के मॉडल टाउन में ही होते हैं। उसी पानीपत के मॉडल टाउन में अब 2 सड़कें बन चुकी हैं, यानी 2 सड़कें एक तरीके से हो चुकी हैं। और उन सड़कों में से एक सड़क का नाम आज हम देना चाहेंगे वीआईपी सड़क और एक सड़क का नाम देना चाहेंगे आम जनता की सड़क। ये पानीपत मॉडल टाउन का वीआईपी रोड है। जी हाँ, वीआईपी रोड है क्योंकि यहाँ की रोड आपको और रोड जो मॉडल टाउन में है रिंग रोड पे, वहाँ से हालत इसकी ठीक मिलेगी। यहाँ कोई खड्डा होता है तो वो भर दिया जाता है साथ के साथ कि भैया माननीय जी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, माननीय जी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और यहाँ से स्मूथली गाड़ी चली जाए। ये वीआईपी रोड की हालत है। बढ़िया यहाँ पर बढ़िया सड़क बनी है, डिवाइडर बना है, लाइटें लगी हैं, अलसम फर्स्ट क्लास फैसिलिटी है। बेस्ट रोड भी कहेंगे पानीपत का कि सबसे बेस्ट रोड भी एक तरीके से बनाया गया है। इस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है। मतलब एक तरफ पानीपत का मॉडल टाउन का मतलब एक ही मॉडल टाउन, पानीपत के मॉडल टाउन के 2 रोडों की कैटेगरी में आज अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से एक ही रोड के 2 पहलू हैं। एक रोड वीआईपी रोड है, एक रोड आम जनता के लिए रोड है। क्योंकि वीआईपी रोड पे किसी प्रकार के आपको खड्डे नहीं मिलेंगे, स्मूथ मिलेंगे। अगर खड्डे होंगे भी वो साथ के साथ भर दिए जाएंगे, ठीक कर दिए जाएंगे। वीआईपी रोड पे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या मिलने वाली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आम रोड पर आप जाएंगे तो ये पानीपत का आम रोड है। जी हाँ, एक तरफ आपने वीआईपी रोड देखा और अब आपको मैं आम रोड दिखा रहा हूँ। वीआईपी रोड और आम रोड में फर्क इतना है, वीआईपी से वीआईपी नेताजी चलते हैं और इस आम रोड से आम जनता चलती है। लोग गिरते हैं, लोगों को चोट लगती है। हर दूसरे दिन या फिर कहें हर दिन एक हादसा बना रहता है। कोई स्कूटी सवार गिर जाता है, कोई बाइक सवार गिर जाता है, भैया कोई कुछ कर जाता है। नेता लोग वीआईपी लोग तो आते हैं और अपनी गाड़ियों में सीधा चले जाते हैं, लेकिन इन तमाम लोगों का क्या कसूर है जो अपनी बाइक पर अपनी एक्टिवा से इन रोडों से गुजरते हैं और जिनको यहाँ पर चोट लगती है। आखिर इसका दोषी कौन है? और तमाम लोग, बच्चे तक, जब इसमें एक छोटे छोटे बच्चे भी इस मुहिम में साथ दे दें, छोटे छोटे बच्चों को ये चीज़ दिखने लगे कि भैया ठीक है सड़कों पर गड्ढा है, इस गड्ढे को भरना चाहिए, आम जनता को ये चीज़ दिखने लग जाए, तब एक बड़ी असमंजस की बात आती है कि सरकार की आंखों पर यानी निगम की आंखों पर यानी तमाम जो जिसपे ये चीज़ है तो उनकी आंखों पर कौन सी काली पट्टी बंधी हुई है कि उन्हें ये चीज़ दिखती नहीं है या उन्हें अपने स्थान के अपने 200 मीटर के एरिया के रेंज भी नहीं दिखती है। सवाल बहुत ज़रूरी है, सवाल बहुत कड़वा भी है, सवाल ज़रूरी भी है कि क्या तमाम नेता प्रतिनिधि की आंखों में या फिर हर एक की आंखों में काली पट्टी घुस गई? क्योंकि अब कुछ दिन बाद अब बारिश का सीजन शुरू हो जाएगा, तब भी यहाँ पर पानी खड्डों में, इन खड्डों में पानी भरेगा, इसके बाद और हादसे होते जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हालात जस की
तसीएस। आप सबको याद होगा, पानीपत की तमाम जनता को याद होगा कि जिस तरीके से जब मॉडल टाउन के बीच में डिवाइडर बन रहे थे उस चीज़ का काफ़ी विरोध हुआ था, लेकिन वो डिवाइडर बने थे, वो सड़कें कितनी खूबसूरत लगी थी। अब एक सड़क आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये सड़क अनेजा पेट्रोल पंप से सीधा जाती है मॉडल टाउन की ओर से, विधायक बीच के घर के पास से होकर के सड़क जाती है। सड़क कितनी बढ़िया आपको दिखेगी भैया, सड़क के बीच में डिवाइडर दिखेंगे, बीच में लाइटें बढ़िया लगी लगी मिलेगी, यानी वन ऑफ द बेस्ट सड़क। आप कहेंगे वाह क्या सड़क है, रात के टाइम आप यहाँ से अगर गुजरेंगे भी तो आपको मानना ना जाए यार सड़क तो है, लाजवाब है, कुछ ना कुछ तो इसमें बात है, ये करेंगे। लेकिन अदर हैंडेड आप पानीपत के ही मॉडल टाउन में दूसरी तरफ आप चले जाएं, रिंग रोड जिसे कहा जाता है, आप रिंग रोड पे एक चक्कर लगा दीजिए, आप बाइक पर घूम करके एक चक्कर आप वहाँ पर लगा दीजिए, आपके पेट में आपने जितना खाना खाया वो सब आपको पता लग जाएगा। पानीपत के रिंग रोड पर दुनिया भर के सड़क में जो गड्ढे हैं वो हो चुके हैं, उन सड़क के गड्ढों से लोग भी काफ़ी परेशान हैं। बीते दूसरे तीसरे चौथे दिन लगातार हादसे होते रहते हैं, बाइक सवार स्कूटी सवार वहाँ पर लोग गिरते रहते हैं। अब सवाल इसमें खड़ा हो रहा है क्या उधर से अगर माननीय जी को निकलना नहीं होता तो उस और उनका ध्यान जाता नहीं, या माननीय या पानीपत के निगम के तमाम या पीडब्ल्यूडी की जिसमें कहूँगा जिसकी भी सड़क बनने की जिम्मेदारी, तमाम जो लोग हैं जो प्रतिनिधि हैं, क्या उनको ये सड़क दिखती नहीं है? आमतौर से टेंडर का खेल चल रहा है, भैया फलानिया सड़क उतार के फलानिया जगह लगा दो, फलानी सड़क उतार के फलानी बना दो, भैया दुनिया भर की सड़क टेंडर बन रही है, पूरे पानीपत में विकास की जड़ी लगी पड़ी है, दुनिया भर का विकास हो रहा है पूरे पानीपत में विकास की जड़ी लगी पड़ी है। लेकिन क्या पानीपत के नेताओं को, पानीपत के अधिकारियों को पानीपत का मॉडल टाउन का रिंग रोड नहीं दिखता? किस तरीके से सड़क पे गड्ढे बने हुए हैं, किस हिसाब से वहां पर हादसे होते हैं। एक 13 से 14 साल का लड़का ओजस है, वो ओजस निरंतर प्रयास कर रहा है कि इस तरीके के सड़क हादसे गड्ढे ना हो। वो अपनी ओर से 14 साल का एक लड़का, मतलब इतना पानीपत का बच्चा वो निरंतर अपनी ओर से प्रयास करके सड़क पे खड्डे भर रहा है कि भैया किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। 13 साल का ये बच्चा है ओजस, ये लगातार सड़कों पर खड्डे भर रहा है और पेड़ लगा रहा है, वो तो निरंतर काम कर ही रहा है। लेकिन जो खड्डे भरने का सिलसिला आपको मैंने दिखाया, ये पानीपत मॉडल टाउन में लगातार खड्डे भरे। कितने खड्डे भर चुके हो ओजस अब तक? अब तक हम 35 to 40 गड्ढे भर चुके हैं पानीपत मॉडल टाउन में? हाँ जी भैया। ऐसे अलग पूरे रिंग रोड पे ही है? पूरे मॉडल टाउन में जितने भी है रिंग रोड पे सारे हमने भरे हैं। और अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा था, यहाँ पे अभी 2-4 एक्सीडेंट हुए हैं अभी हमारे सामने। अभी हमने देखे, हमने उनकी हेल्प करी और साथ में वहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे थे, कोई उनको फर्क नहीं पड़ा कि किसी को चोट लग रही है क्या हो रहा है। तो हमने अभी फैसला लिया है कि अभी हम थोड़े दिनों में उस गड्ढे को पूरा भरेंगे कि वहाँ पर कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा ना हो। लेकिन हमारे नेता प्रतिनिधि शायद या फिर हमारे अधिकारी एक आंखों पे काली पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं, भैया ठीक है जब कोनो बड़ा हादसा होगा तब हमारा ध्यान जाएगा, वरना कोई दिक्कत थोड़ा ना है, वीआईपी सड़क तो सब सही चल रही है। अब पानीपत की जनता की जिम्मेदारी है, इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दें और अधिकारियों को और नेताओं को आप लोग टैग कर दें ताकि इस रोड का संज्ञान हो सके।